जीवन में सत्संग कर रहे हैं। अगर हम सत्संगी होना चाहते हैं तो जब तक जिंदे रहो, जब तक श्वास चले, तब तक सत्संग ही करना, कुसंग कभी मत करना। सबसे बड़ी एक बीमारी है, मनुष्य सत्संग भी करता है और कुसंग भी करता है। फिर उदास होता है, भगवान ने मेरी नहीं सुनी, भगवान ने मेरी बात नहीं मानी, भगवान ने मेरा काम पूरा नहीं किया। भगवान कह रहे हैं मेरा दोष नहीं है, मैंने तो सत्संग करने वाली मीरा का जेर अमृत बनाया, मैंने सत्संग करने वाले धन्ना जाट के यहाँ हल चलाया, पर तेरे भीतर देख, वो सत्संग भी बराबर करता है और कुसंग भी बराबर करता है। दम नहीं है। दवाई भी लोगे और परहेज भी बिगाड़ोगे, डॉक्टर का क्या दोष है? आपने ले ली है, मुझे खांसी चल रही है, डॉक्टर ने दवाई दी, 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम को, 3 टाइम, एक दिन में एक रात में, फिर दूसरे दिन पीना, तो 3 बार पी लेगा, तेरी खांसी गायब। उस आदमी ने कहा ऐसी दवाई है? हाँ ऐसी दवाई है। उन्हें कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ खांसी के बहुत मरीज हैं, तुम 3 टाइम की बात करते हो कि 3 टाइम में, एक काम करो 3 डब्बी दे दो मेरे को, तो आके गांव को पिला दूंगा। ले गया ऐसी बढ़िया दवाई, कहाँ बार बार इतनी दूर आऊँगा यार, किराया बिगाड़ के पर्ची बनवाऊँगा, बहुत बढ़िया दवाई है, 3 डब्बी दे दो। दे दी इसने पी भी सही, खांसी चली भी सही, डॉक्टर ने गारंटी दी 3 ढक्कन 3 टाइम की, और उसने 3 ढक्कन की बात छोड़ो, 3 ही डब्बी पी ली। 15 दिन की थी वो, तो 45 दिन हो गए उसको पीते पीते, पर उसकी खांसी नहीं मिटी है। आया उनको क्रोध, निकल गया घर से गाड़ी लेकर के, अभी डॉक्टर की ये करता हूँ वो करता हूँ, फलानी ठिकानी, ऐसा डॉक्टर उल्लू बनाता है, 3 ढक्कन में दवाई आराम कर देगी, और मैंने 3 डब्बी पी ली, मेरी खांसी नहीं मिटी है। गया वहां जाकर के, डॉक्टर आ रहा हूं अभी, आ रहा हूं जल्दी आ। दादा थोड़ी साथ आ रहा क्या, अभी आ रहा हूं, मैं नहा रहा हूं यार, थोड़ी सी देर का मामला है यार। आया डॉक्टर बाहर, क्या हुआ, क्यों रे बेईमान, तूने क्या बोला था, 3 बार पी लेना और खत्म खांसी है। हाँ बोला था, तो मैंने तो 3 डब्बियां पी ली है, अभी तक खांसी क्यों नहीं मिटी है? उल्लू बनाता है। उन्हें कि यार ऐसे तो नहीं हो सकता है कि यार मेरी दवाई फेल हो जाए, मैंने तो सैकड़ों को दी है, कहीं ने पी है दवाई, फेल तो नहीं हो सकती है। बेईमान है तू, रिपोर्ट कर दूंगा, केस लगा दूंगा। उन्हें कि तू कहीं भी कर यार, पर मैं 100 आदमी बता दूं तेरे को जो मेरी दवाई पी करके 3 ढक्कन में कंप्लीट हो गए। मेरी कोई दवाई में कमी ना मेरे में कमी है, बेश चलती रही। उन्हें की के
ऐसा तो नहीं हो सकता है। उन्हें कि चल मेरे साथ बैठ, तेरे को 50 आदमी बता दूं मैं, मेरी दवाई पी के खांसी मिट गई है। उन्हें कि चल बता 50 आदमी। बेटे और दोई गए। वो गोविंदपुरा से बाहर ईटिया डॉक्टर दोई मरीजो डॉक्टर दोई थोड़ी दूर पाचे यानी छीपा पड़ो का गेला में एक अमलियाओं को पेड़ थो मुझा को लदरी थी, ये लंबी लंबी लटक रही उनमें अमलियां, जानते इमली। उन्हें की रुक डॉक्टर रुक थोड़ी देर रुक रुक, क्यों चल रहे हैं अभी 2 मिनट रुक जा। रुके, उन्हें अतरो बड़ो डंडो उतार दिया जोड़ पाऊनी अमलियां के और अतरो खोलियो भर लियो और खातो चालू है। डॉक्टर ने की बस तू थारे घरे जा और मैं मारे घरे जाऊं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तू तेरे यहाँ जा और मैं मेरे घर जाऊं। खोटी भी क्यों है, मेरे मरीज भी क्यों बिगाड़ूं मैं, पेट्रोल भी क्यों जलाऊं, क्यों? मूर्ख आदमी जिसको खांसी की बीमारी है उसके लिए इमली जहर का काम करती है। तो दवा भी खा रहा है और इमली भी खा रहा है, बीमारी कटेगी कैसे? यही बीमारी अपने में है। अपन ने कथा भी नहीं छोड़ी है, अपन ने भजन भी नहीं छोड़ा है, अपन ने मंदिर भी नहीं छोड़ा है और अपन ने टीवी मोबाइल भी नहीं छोड़ा है। ताली ढीली मत पटको यार, घबराना मत। आप ऊपर देखोगे तो घबरा जाओगे, नीचे देखोगे तो घबरा जाओगे, इधर देखोगे तो मजा आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली फुर्राट आएगा निकल जाएगा। ये अपने को डराएगा, उन्हें की देखा इनमें दम कितनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। और जो घबराओ आना भी मत, भले अपना तो पांडाल पहले ही छोटा लगवाया है। बिल्कुल निडर होकर के, निश्चिंत होकर के, क्या पानी पानी, अपन पानी से डर जाए तो फिर अपन घर को काम भी नहीं बगाड़ा, खेती बाड़ी भी नहीं बगाड़ा, बाल बच्चा को काम भी नहीं छोड़ा, जो है वही कर लो। यहाँ पानी से डर रहे हो, इस मार्ग में तो जहर भी पीना पड़ता है। भक्तिरा मार्ग सुराणा जी नहीं कायर नो काम छे, तो शीस हथेली धर ना सके इस नगरी में आए क्यों। हमें कभी कभी बहुत पीड़ा होती है और उस पीड़ा को आज हम गोविंदपुरा में खोल रहे हैं कि ये दुनिया दोनों तरफ चल रही है। सत्संग भी करेंगे और कुसंग भी नहीं छोड़ेंगे। कैसे भला होगा अपना, कैसे भक्ति पूरी होगी अपनी, कैसे भगवान सुनेगा अपनी। एक चीज छोड़ दो आप, या तो इमली छोड़ दो या दवाई छोड़ दो, कुछ भी मजा नहीं है दवाई का इमली खाने वाले के। निषेध है वो। केरी भी खाओगे, इमली खाओगे, नींबू खाओगे, दही मीठा कर करके पियोगे, फिर कहोगे खांसी मिटा दे। डॉक्टर ने कह दी MBBS करके बैठा हूं, पर इतनी दम तो नहीं है मेरे में कि इमली खाने वाले की मैं बिठा सकता हूं। कथा सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान के भजन सुनते हैं, भगवान को मानते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद गाने, डीजे, धाम धड़ाका। जो लोग भगवान की निंदा करते हैं उनके पास बैठ गए, जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है उनके पास बैठ गए। जो फालतू बात करती है, रात दिन एक ही काम है, इसकी निंदा उससे करी, उसकी निंदा इससे करी, उसकी चुगली उससे करी, उसकी चुगली उससे करी। कोई ताश खेल रहा है वहाँ बैठ गए, कोई फालतू बात कर रहा है वहाँ बैठ गए, कहीं चुनाव वाले पार्टी वाले के बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद करने आए उनके पास बैठ गए। इस पार्टी की उसने निंदा करी, उस पार्टी की उसने निंदा करी, अब वहाँ सुनने बैठ गए। अब इसी कान से सत्संग सुना और इसी कान से आपने निंदा सुनी, क्या बचा? छाछ की भगोनी में दूध भर के देख लो क्या बचेगा। मत मांगो उसे, लगा दो आप छाछ, दौड़ दो खेत में रेवड़ी पे और दूध डाल दो,
चढ़ा दो। बनाऊँ चाहिए मेरे घर बहन जी बेई जी आए, बना ले चाहिए तेरा काका जी का, काका जी आ जा तो भी नहीं बने। क्या हो गया अपने को, विचार करना आखिर हो क्या गया अपने को, अपने से बुरा संग क्यों नहीं छूट रहा है, ये बुराई क्यों नहीं छूट रही है। केवल तमाशा नहीं है कथा है, इसलिए नहीं होती है कि खाली अपन ताली पीट लें और चिल्ला चोट करके निकल जाए, इसलिए कथा नहीं होती है। कथा कल्याण के लिए होती है, कथा जीवन सुधार के लिए होती है। कथा बहुत गजब की चीज है साहब, भगवान से भी ऊंची कथा मानते हैं हम तो, आप कुछ भी मानो, हमें तो ये भगवान से भी कई गुना बड़ी लगती है, भगवान से भी कई गुना ज्यादा आनंद लगता है इसमें। और हम इस कथा में आते हैं, श्रद्धा है, रुचि है, 3 घंटे तक हर मौसम में बैठ भी जाते हैं, और फिर वहां भी बैठ जाते हैं जो निंदा कर रहा है, जो कभी भजन नहीं कर रहा है वहां भी जाके बैठ गए, जिसके मुंह में से नरा आशा भगत भी देखे हमने, कहीं अगर दारू पुट्टो मल जाए तो उनका मजा ले वे। और एक कथा में से आ ही रहा वे, कथा में से कथा पूरी हुई और घरे जा ही रहा था, कथा पूरी होता ही घरे गया, रास्ता में एक दारू भी मली गई, मुँह के बातें लाग गया, वो चांदपना करी रही है, उनका मजा ले ही रहा है, दारूडिया का मजा ले ही रहा है, वो दारू की फूंक तुम्हारा मुंडा में जा ही रही है, कथा की फूंक दारू की फूंक दो ही मली हुई थे। क्या करो, हाँ विचार करो क्या बनेगा। सत्संग से गुण बनता है, सत्संग से कृपा बनती है, सत्संग से स्वयं श्री कृष्ण बनते हैं। पर ये ऐसी फूंक फिर मिल जाती है, कोई पान की फूंक किसी निंदक ने लगा दी, शराबी की फूंक किसी के मुंह में होके आ गई, कहीं से टीवी की फूंक आंख में होके आ गई, मोबाइल की फूंक आ गई, कथा की भी फूंक थी और मोबाइल की भी फूंक थी। कथा की फूंक कृष्ण बनाती है और मोबाइल की फूंक तृष्णा बढ़ाती है, और कृष्णा तृष्णा भीतर दोनों मिले, दोनों समाप्त हो गए। कृष्णा अपना काम करता, भीतर बनता, वो धीरे 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 बनता है। वो कथा सुनी, शुरू हुई, बैठे 7 दिन की कथा में उसका कुछ गुण तो, कुछ अंश तो भीतर आ जाता है, पर फिर वो तृष्णा मिटा देती है। ना समाप्त कर देती है उसको, दोनों भिड़ जाते हैं, और भिड़ने के बाद इधर से उधर, उधर से उधर, दोनों खत्म कर देते हैं। क्यों नहीं छूट रही है हमसे? बुराई क्यों नहीं छूट रही? एक ही बात पे जोर दो, आ जा, हमसे बुराई क्यों नहीं छूट रही है? मंदिर जाने की भी इच्छा होती है, चलो, तीर्थ की भी इच्छा, कभी कभी भगवान की याद में भी रोते हैं अपन, उसकी याद भी आ जाती है, कभी कभी हम कथा में भी रोने लग जाते हैं, भगवान के लिए भी रोने लग जाते हैं, कभी भोगों के लिए, लोगों के लिए, फिर रोने बैठ जाते हैं। दोनों तरफ मत चलो, एक तरफ इधर या इधर, एक निर्णय कर लेना आज आप, या तो सत्संगी करूंगा या बुरा संगी करूंगा। ऐसे ऐसे लोग हैं साहब जिनने एक टाइम रोटी छोड़ दी भगवान के लिए, एक टाइम भोजन करूंगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक समय भोजन छोड़ दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनने कपड़ा छोड़ दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनने ग्रस्त का त्याग कर दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परिवार का त्याग कर दिया, सबसे परे हो गए, पर उन करम्बनों ने भी बुराई का त्याग नहीं किया है। ऐसे ऐसे जंगल में
सब छोड़ करके महात्मा बन गए, कंठी माला ले ली और कमंडल हाथ में ले लिया। वो लेने के बाद में चले गए किसी जंगल में। उस जंगल में भी उन्होंने गांजो नहीं छोड़ी हुई। ऐसी जगह भी हमने जाकर देखा है या गेलो नहीं मले को ये जवाब। उन्हीं जगह ने भी छतरी लगी है ऊपर टीवी की डिक्स D2 चल रही है, उसमें जाने कौन सी न्यूज़ चल रही है, जाने कौन सा गाना चल रहा है, जाने कौन सी फिल्म चल रही है। बैठे हैं वो सुन रहे हैं। कौन है? बाबा जी रहते हैं यहाँ। जब तुम बाबा जी हो गए फिर तुम्हें यहाँ DTH की क्या जरूरत है? जब तुम भगती बन गए तुम्हें टीवी मोबाइल की क्या जरूरत है? किसी से क्या लेना देना है? ऐसी जिंदगी जीना चाहिए कथा सुनने वाले को, तो ऐसी जिंदगी जीना चाहिए सबसे अलग बिल्कुल हो जो काम कर लें, बाकी तो कुंडी लगा करके बैठे रहें। उसकी याद आए तो आए, उसकी याद में रोएं, उसकी याद नहीं आए तो कम से कम उसको पास में बिठा करके उसकी गोद में तो सोएं। केवल नाम के भगत क्यों बने यार, काम के भगत बने नहीं। अपन से लोग गांव में भगत जी कहते हैं, हे भगत जी हमारे गांव में सत्संगी आदमी है। अच्छा अच्छा, कोई मेहमान आया बाहर, कौन है? हमारे गांव में भगत जी आदमी है यार, ये सत्संगी आदमी है, बढ़िया बहुत अच्छे है। अच्छा, वो बेई ने भी वाह है, अच्छा है। उनका गला में 3-4 माला पड़ी भगत जी बा का गला में। थोड़ी देर बजे बेई नहीं की यार, बेई जी और चूनो सुखाई गयो थोड़ा जरदा की दो यार, चूना की दो तुम्हारी। उन्हें की बेई जी साहब मैंने तो 4 साल से जरदो छोड़ दिए, और घबराओ मत भगत जी बाग ने सब मले, वो चूनो भी, सुपाड़ी भी, कत्तो भी, ने जरदो भी, लौंग भी। कि आपने तो कहा तो भगत जी बा है। हाँ भगत जी बा है, नहीं भगत जी बा है। भगत जी बाम जरदो भी रखे, लौंग भी रखे, सुपाड़ी भी रखे, कत्तो भी रखे, और गांव-गांव में कहीं कहीं हुई रही हो यो पत्तो भी रखे, और नाम कहीं भगत जी भाई। क्यों डुबा रहे हो भगवान की भी और सत्संग की भी यार? मत नाक कटाओ, भगवान की मत नाक कटाओ। एक निर्णय कर लो आज आप गोविंदपुरा की कथा से, या तो सत्संगी हो जाओ या फिर माया के संगी रहो। एक तरफ का निर्णय कर लो। अपन काम छोड़ के सत्संग में दौड़ें, अपन काम छोड़ के मंदिर में दौड़ें, अपन काम छोड़ करके भगवान के यहाँ दौड़ें, और फिर थोड़ी देर बाद कोई बैंड बजा दे, गांव में मजा का गाना चले, बारात आ गई उसको भी देखने दौड़ें, तो फिर अपन हेक नहीं काम का यार। हे किधर के अपन ये तो बता दो। इसने कह दिया कि कहा यार दामा यार, ऐसे भक्तों में हमें दम नहीं लगती है। एक निर्णय, सत्संगी मतलब सत्संगी, कुसंगी मत बनो। हम आपसे घर छोड़ने की बात नहीं करेंगे, हम आपसे परिवार छोड़ने की बात नहीं करेंगे, हम आपसे समाज छोड़ने की बात नहीं करेंगे, हम आपसे भोजन छोड़ने की बात नहीं करेंगे, हम आपसे कुछ भी छोड़ने की बात नहीं करेंगे। एक बात करेंगे केवल, आप बुरा संग छोड़ दो। भला चाहते हो तो, इस सत्संग का लाभ लेना चाहते हो तो, भगवान की दया का लाभ लेना चाहते हो तो केवल बुरा करना छोड़ दो। अगर सत्संग भी नहीं मिले मत मिलने दो, सत्संग की भी कमी आ जाए आ जाने दो। अगर आप सत्संग में कमी कर दोगे तो हानि नहीं है, क्योंकि आपने बुरा संग छोड़ दिया है। उसके बाद जो बचा है वो सत्संग ही बचा है। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि ये पांडाल लगे तो ही सत्संग है साहब, मंदिर में घंटी बजे तो ही सत्संग है साहब। नहीं, आपने घर में रह कर के, जंगल में रह कर के,
मकान में रह करके, खेत खलियान में रह करके अगर बुरे का संग छोड़ दिया तो जो बचा है वो सत्संग ही सत्संग बचा है। क्यों नहीं छूट रहा है मन से, क्यों नहीं छूट रहा है? बुराई भीतर कूट कूट के भरी है साहब। कथा भी इतनी मीठी लगती है गजब की, आदमी कुछ भी हो जाए कथा में भी चले। और बुराई भी इतनी मीठी लगती है, कथा से भी ज्यादा, एक आध पॉइंट ज्यादा मीठी लगती है। जोश में सुनता है आदमी बुराई भी, और बुराई करने में भी मजा है, बुराई सुनने में भी मजा है। इसको बुराई करने में भी मजा है, सुनने में भी मजा है। और फिर कह दो कथा बच रही, चलो कथा नहीं छोड़े यार। उन्हें की कथा भी नहीं छोड़े तो बुराई छोड़ दो। एक काम तो करो बहनों आप, या तो फ्री है, एक करो आप। निंदा क्यों नहीं छूट रही है? बुरा खाना क्यों नहीं छूट रहा है? बुरा देखना क्यों नहीं छूट रहा है? बुराई क्यों नहीं छूट रही है? एक करो खाली, सत्संग मतलब सत्संग। सकी दूसरो रंग चढ़ेगो नहीं, सकी दूसरो रंग चढ़ेगो नहीं, सावरे रंग रंगो सुरंगो, अब सावरे रंग रंगो सुरंगो, अब सावरे रंग रंगो सुरंगो, अब सावरे रंग रंगो सुरंगो। कभी तो सत्संगी हो गए, कभी माया के संगी हो गए। किसी ने कहा चल कथा सुनने चले, दौड़ के आ गए। किसी ने कहा चल वहां झगड़ा तोड़ने चले, वहां भी चले गए। वाणी सुनने भी आ गए, पानी पतासा खाने भी चले गए। किधर भी अपन ने ब्रेक नहीं लगाया है गाड़ी का, जहां योग लगे वहीं चले गए। हमने तो यहां तक देखा है सब, हमने तो यहां तक देखा है। सोहर की जिंदगी भी इतनी गजब की है, वो भी जो खाता है वही खाता है, उसके आगे नहीं जाता है। पर मनक की जिंदगी ऐसी है, इसका भोजन रोटी दाल है, ये मनक बोटी दाल भी खा लेता है। केवल बाटी दाल नहीं खाता है, ये बोटी दाल भी खा लेता है। इसका संग अच्छा नहीं है, ये सब तरफ चलता है। और हम बहुत आज बिल्कुल डूबे हुए हैं। हम रात की 3 बजे आज नींद खुली हमारी। इस जीवन में कभी नहीं हुआ, वो खेल करके चला गया आज। बहुत गजब दया करी ठाकुर ने। ये सब घबरा रहे थे समिति वाले, तो इनमें तो तैयार हो गए थे कि टेंट वेंट नहीं लगाए अपन। हमने हमारे ठाकुर के भरोसे कहा घबराओ मत, सब अच्छा होगा। और सब अच्छा हुआ साहब। अगर आप बाहर बैठने वाले भीतर आ जाओ नहीं तो पंडाल तो भरा गया है अपना। तो आप भीतर मत आना, 7 दिन तक बाहर रहना, क्योंकि
बाहर भी जरूरी है, कोई व्यवस्था गड़बड़ हो तो सेवादारों की सेवा में रहना बराबर। सेवादार भीतर आ गए तो तकलीफ आ सकती है। सेवा में आपको पुण्य ज़्यादा लगेगा, आपको वाणी भी सुनाई देगी और सेवा भी, दोनों का पुण्य लगेगा बराबर। आप पर आप घबराना मत, अपना भरा गया है। और हमारा तो मन भरा गया है साहब। आज रात की 3 बजे से जतरो गलडाटा से बरसो नहीं, गजब को थो रहते हो। और हमारा मन में सुई की नोक के बराबर भी चिंता नहीं थी, क्योंकि रात की 3 बजे खांदा पे हाथ धर के माथा पे फेर गया हो कि घबराना मत, जिंदगी भर साथ है अपना। वो साथ है तो उसने गोवर्धन उठाया है यार, अपन क्यों घबराए। आज हम बिल्कुल प्रसन्न भी और गदगद भी हैं। इस जनता के बीच में कदर नहीं कर रहे हैं लोग, न वाणी की कदर कर रहे हैं न भगवान। और हम आपकी क्या कहें, हम स्वयं भी कदर नहीं कर रहे हैं भगवान की। और हमारे साथ वाले तो जन के ला रहे वो सही वे रे बापड़ा, जसो लाड़ो उसो ही बराती। अगर लाड़ो गया चरावे तो उनका बराती भी सब वही ग्वाली ग्वाल जाएगा बापड़ा भी है बकरिया वाला। लाड़ो पुलिस में है तो पुलिस वाला बराती। तो हमारे साथ वाले भी बहुत क्वालिटी के हैं, इनको भी समझा समझा के मर गए, पर अभी ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या लीला चल रही है ठाकुर जी की। आपको क्या समझाएं हम, अपने आप को समझाएं कि क्यों रे मन जब सत्संग करता है तो बुरे संग में क्यों जाता है। हम केवल आपको नहीं सुना रहे कथा, हम तो अपने आप को सुना रहे हैं। आप संग में बैठे हो, ये आपकी श्रद्धा है। सत्संग करने के बाद बुरे संग में क्यों जा रहे हैं अपन, सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे बड़ी भूल है अपनी। और इसी कारण से अपने को भगवान का लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं तो एक क्षण में, एक क्षण कितना, एक क्षण की बात है, भगवान भीतर बन सकता है और जीवन सफल हो सकता है। कमी तो है, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, पर बात में ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा बोलेंगे, इशारा करेंगे। यहाँ अधिकतर गृहस्थी वाले बैठे हो और कुछ लोग अभी गृहस्थी ही नहीं, इसलिए अपन उस बात को ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते हैं, केवल इशारा करेंगे। 15 साल हो गए शादी को, उसके बाद भी बच्चा नहीं है। एक बूंद की जरूरत रहती है, एक बूंद में बालक बन जाता है, ज़्यादा जरूरत नहीं है उसको। एक बूंद में बच्चा, बालिका, बालक जन्म ले सकता है। और 15 साल हो गए मतलब कोई कमी है। एक नाम पर अजामिल को आया, एक नाम पर हाथी को आया, एक नाम ने खटवांग पार लगाया। एक नाम पे अगर इतना सब कुछ हो गया और अपन इतनी बार एक कथा से परीक्षित पार हो गए और अपन 15-20 साल से बिड़ रहे हैं, अभी कुछ उजाड़ा हुआ ना कोई ढेर पड़ा, मतलब कमी जरूर है।